ये हम क्या सुन रहे हैं? भारतीय इकोनॉमी ग्लोबल रैंकिंग में 4th पोजीशन से गिरकर 6th पोजीशन तक पहुंच गई। और ये अनुमान आया है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हवाले से। इस रिपोर्ट का 2026 को लेकर जो फोरकास्ट है वो कहता है कि अब भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं कहलाएगा। यानी अब भारत केवल यूएस, चीन और जर्मनी के पीछे नहीं है, बल्कि जापान और यूके की जो इकोनॉमीज है वो भी भारत से आगे चली जाएंगी। अब ऐसा क्या हुआ कि भारत की रैंकिंग में गिरावट आई? क्या भारत की जीडीपी में गिरावट आई या कुछ और कारण है जिसके चलते यह रैंकिंग प्रभावित हुई है? चलिए, कारणों को जानने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि जीडीपी क्या है। देखिए, आपकी घरेलू सीमाओं के भीतर एक निश्चित समय अवधि में जो भी अंतिम यानी जो फाइनल कंज्यूम हो रही है, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का आप उत्पादन कर रहे हैं, उनकी यूनिट्स को आप मूल्य से मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? जोड़ दीजिए, आपकी जीडीपी का आंकड़ा मिल जाएगा। तो मोटा मोटा आपकी यहाँ जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उसका जो मूल्य है वही क्या कहलाता है? आपकी जीडीपी। लेकिन जीडीपी की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जीडीपी में कोई गिरावट आई है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लोबल लेवल पर हमारी रैंकिंग गिर गई है। चलिए, इसके पीछे जुड़े हुए कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। आप सभी ने अभी पढ़ा होगा कि भारत अपनी जीडीपी के बेस ईयर को अपडेट करता है और कैलकुलेशन मेथड को भी ग्लोबल स्टैंडर्ड से अलाइन करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में आपने ये भी पढ़ा होगा कि 25-26 की अगर बात की जाए और पुरानी सीरीज के आधार पर अगर जीडीपी के आंकड़ों की बात की जाए तो भारतीय जीडीपी का आकार रुपये में था 357 लाख करोड़ के आसपास। अगर नई सीरीज की बात की जाए तो जीडीपी के यही आंकड़े संकुचित होकर 345 लाख करोड़ ही रह जाते हैं। इसका मतलब न्यू कैलकुलेशन मेथड और बेस ईयर को अपडेट करने के चलते रुपये में भारतीय जीडीपी का आकार संकुचित हुआ। अब बात करते हैं कि जब ग्लोबल लेवल पर जीडीपीज को कंपेयर किया जाता है तो क्या लोकल करेंसी का इस्तेमाल होता है? उत्तर है नहीं। आपकी लोकल करेंसी में जो भी आपकी जीडीपी है पहले उसे डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ग्लोबल लेवल पर कंपेयर किया जाता है। और आपको पता है कि जब भी किसी भी उद्देश्य से आपकी लोकल करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट किया जाए तो डॉलर और उस लोकल करेंसी की एक्सचेंज रेट क्या चल रही है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। आपने ये सुना होगा कि पिछले कुछ समय में डॉलर के सापेक्ष भारतीय रुपए की वैल्यू में गिरावट आई है, यानी रुपए डेप्रिशिएट किया है। इसका मतलब अगर रुपये में भारतीय इकोनॉमी का साइज ठीक ठाक भी है तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में। और अगर आपकी करेंसी में गिरावट आ रही है तो एक डॉलर खरीदने के लिए एक डॉलर के समकक्ष आपके ज्यादा रुपए खर्च होंगे। इसका मतलब डॉलर में आपकी इकोनॉमी छोटी नजर आएगी। दूसरी तरफ जिन राष्ट्रों ने हमें पीछे किया है, यानी अगर मैं यूके और जापान की बात करूं तो इनकी करेंसीज यानी ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन इस समय अवधि में डॉलर के सापेक्ष मजबूत हुई हैं, जिसके चलते अब इनकी करेंसी से अगर डॉलर को खरीदना है या इनकी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो हम देखेंगे कि कंपैरेटिवली ज्यादा डॉलर यहां पर नजर आएंगे, यानी इनकी जो जीडीपी है वो डॉलर में